कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग्य अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। जगह पे अस्पताल बनना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है? भाई साहब, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव, इन ये तो कार सेवकों पे जब गोलियां चल रही थी तो उसका समर्थन कर रहे थे। तो जिस व्यक्ति के एजेंडे में, जिस व्यक्ति के जीन में ही राम मंदिर का विरोध रहा हो शुरू से ही, तो उसके पुत्र में भी तो उसी की परछाई रहेगी। तो वो कहां धर्म, हिंदू धर्म के बारे में वो कभी सही बोल ही नहीं सकते। और मैं आपके पत्रकार महोदय, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि यही तेजस्वी यादव जिस तरीके से मंदिर का विरोध करके कहे, अगर कहीं मस्जिद का विरोध कर देते ना, मस्जिद अपने मुंह से नाम निकाल देते ना, तो इनकी हिम्मत कभी नहीं होती, क्योंकि ये जानते हैं कि वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपको अब जनता जवाब देगी, क्योंकि ये टाइम चेंजिंग का है। हर व्यक्ति अपनी आस्था आस्था के खिलवाड़ से चोट नहीं करेगा। और आपने जिस तरीके से बेतुका बेहुदा बयान दिया, वास्तव में बिल्कुल से नकारापन की आपकी निशानी है। और यही आपको दर्शाता है, प्रभु श्री राम आपको स्वयं जवाब देंगे। आप लोग की सत्ता जब चरमरा जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि जो आप बयान दे रहे थे कि राम मंदिर में अस्पताल बनना चाहिए कि मंदिर। अच्छा, ये हिंदू धर्म पे कटाक्ष करना बड़ा आसान है, इस पे क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पहले से 2004 के पहले की राजनीति जो थी, आप देखिएगा, उसमें सिर्फ टारगेट कोई पिक्चर हो तो उसमें पुजारी हमेशा मिमिक्री का विषय रहता था। कोई भी पिक्चर आप उठा के देख लीजिए, रफी जी के गाने जब आते थे, जो थोड़ा सा लगता था कि इसमें हिंदुओं की पॉपुलैरिटी हो जाएगी, तो उसको सरकार बैन करवा देती थी। तो इनके एजेंडे में ही था कि हिंदुओं को लड़वाते रहें और हम राजनीतिक रोटियां से सेकते रहें। जिनके एजेंडे में रहा कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्या वो राम मंदिर के वो निर्माण में जब उद्घाटन हो रहा है तो उसमें वो जाना पसंद करेंगे? हम बता रहे हैं, क्या पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूं, आज इनसे न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। इनकी पूरी तरीके से जमीन खिसक गई है कि अगर थोड़ा सा जमीन और उठी तो इतना नीचे चले जाएंगे कि जमीन पर भी नहीं आ पाएंगे। तो इनके एजेंडे में अब प्रभु श्री राम काल्पनिक नहीं लग रहे हैं। राम सेतु की तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये राम सेतु की तोड़ने की बात करते थे पत्रकार महोदय। 2007 में सोनिया गांधी ने हलफनामा दायर करके कहा था कि राम काल्पनिक हैं। 22 वकीलों की फौज खड़ी करवा के रखा था कि राम मंदिर के पक्ष में निर्णय ना आ पाए। लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 सालों का विकास, जो प्रभु श्री राम का वनवास था, वो खत्म हुआ। और आप देखिए, 22 तारीख को पूरा विश्व इस बात का साक्षी होगा कि अयोध्या मतलब नहीं, योद्धा मतलब कि जिसे जीता ना जा सके, उस अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होने जा रही है। मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें मुसलमान भी आ जाएंगे। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे में कभी भी नहीं रहा कि किसी धर्म को खास लाभ ना हो। क्यों? आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 से 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना दिया जा रहा है, क्या उसमें मुस्लिम नहीं है? क्या उसमें हिंदू नहीं है? क्या उसमें यादव नहीं है? क्या उसमें पटेल नहीं है? उसमें ब्राह्मण नहीं है? छत्री नहीं है? हर व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे सबका साथ सबका विकास के तहत लाभान्वित हो रहा है। आप बता दीजिए पत्रकार महोदय, 2014 के बाद से देश में कहीं भी दंगा हुआ हो? 2014 के बाद से 2017 से 2022 तक आप देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देखिए, आप उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रोड देखिए, उत्तर प्रदेश के हाईवेज देखिए। डबल इंजन की सरकार आज जहां जहां भाजपा की सरकार है, विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मोदी जी हमारे जो कार्यक्रम थे उसे कल फीता काट रहे हैं, तो ये बात कह रहे हैं।
जहाँ तक इन लोगों के एजेंडे में तो यही रहता था ना कि जनता को लॉलीपॉप देने के लिए पेपरबाजी में घोषणाएं हो जाएं और उसका फीता कटना चलता रहेगा। लेकिन आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम ही शिलान्यास करेंगे, हम ही फीता काटेंगे और हम ही भारत को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और इस बात को पत्रकार महोदय देश की जनता ने स्वीकार किया है। आप बताइए 37 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दो सरकार आई थी? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार बताया। कभी 2014 में आप बताइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना पूर्ण बहुमत से सरकार आई? 2019 में कितनी पूर्ण बहुमत सरकार आई? लोग कह रहे तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया, भाजपा का ये हो जाएगा, भाजपा का वो हो जाएगा, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बस आदरणीय। अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय, आज जितने भी लोग सीबीआई ईडी से डरे हैं, आपको हकीकत बता रहा हूं, उनके भाषणों में रह रहा कि आप पत्रकार महोदय इसको नेट पे सर्च करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आदरणीय मोदी जी को गुजरात से कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र ले जाते थे सीबीआई से पूछताछ करने के लिए। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सच्चे थे, ईमानदार थे, वो कभी सीबीआई और ईडी की रेड से नहीं डरे, क्योंकि वो जानते थे कि हम गलत नहीं है। आज पत्रकार महोदय आप बताइए, क्या सीबीआई ईडी जो आज ये देश के लोग पता चलता है सीबीआई ईडी की जांच की डेट जा रही है तो वो अपना चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं? अरे तुम निडर हो तो ईडी सीबीआई के सामने आओ ना। बंगाल में कल परसों देखा आपने क्या हुआ? बंगाल में ईडी अधिकारियों को कितनी बुरी तरीके से मारा। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब बंगाल में कुछ होता है तो कुछ नहीं करते हैं, और आज कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी सीबीआई ईडी कर रहे हैं। पत्रकार महोदय मैं यही कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने खुले शब्दों में देश की प्राचीर लाल किले से 15 अगस्त के दिन आह्वान किया कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने यह भी कहा कि ये मोदी नहीं कर रहा है, मोदी को जिस जनता ने वोट दिया है उसका सपोर्ट है कि आप इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते रहिए और हम कमल पे बटन दबाते रहेंगे। जब तक ये कमल पे बटन दबाते रहेंगे तब तक ये भ्रष्टाचारी साफ होते रहेंगे। और मोदी जी का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है तो जनता लाभ मिल रहा है। आप देखिए पत्रकार महोदय, आप जमीनी स्तर पर देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई, इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया। ऑनलाइन पेमेंट का फायदा आप किसी निचले स्तर पर जाके दुकानदारों से पूछे। पहले, अब मैं जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं, पहले आदमी जाता था 500 रुपए जेब में लिए रहता था, 10 रुपए की चाय पी लेता था, 10 रुपए चाय पीने के बाद 500 की नोट पकड़ाता था, तो बेचारा छोटा दुकानदार यही कहता था, बाबू जाइए हमारे पास 500 का छुट्टा नहीं है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो एक गरीब घर से आए हैं ना, वो हर दर्द जानते थे। आज देखिए कि एक चाय वाली दुकान पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिजिटल क्रांति। और आज सक्सेस भी हुआ। आप देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप देश को आगे ले जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आपको पत्रकार महोदय मैं ताजी घटना बताता हूं। परसों मालदीव के मंत्री ने अपने ट्विटर एक सेंडर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में कुछ बात कही, 3 घंटे में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत का एहसास हो गया। उस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। और पत्रकार जी अभी 2 घंटे पहले उस मालदीव का डेलीगेट भारत के विदेश मंत्री से मिलने दिल्ली आया हुआ है कि कहीं मोदी जी नाराज हो जाएं कि एजेंडा पूरा हिल जाए। बस यही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत को पूरा विश्व देख रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे में ये नहीं है कि ये विपक्षी गठबंधन इनका मिलकर क्या कर। मैं अंतिम सवाल, जो इंडिया जो गठबंधन हुआ है इसको आप किस रूप से देखना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूं ना कि जिस व्यक्ति चाणक्य ने कहा था कि अगर देश का राजा ईमानदार हो और उसको हराने में विपक्ष एक साथ हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो राजा ईमानदारी का तबका लेकर शासन चला रहा है। आप बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ऐसा संभव हुआ कि 2012 में अखिलेश सरकार बनती थी,
2007 में मायावती सरकार बनती थी, 2002 में पुनः ऐसी बनती थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की पराकाष्ठता ने दोनों गठबंधनों को एक कर दिया था, तब भी इन्होंने कुछ नहीं हिला पाया। बस यही आपकी बातों। मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? मोदी जी के बारे में तो बस यही कहेंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग्य अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। महोदय।